जहाँ तक आवत है तो सिया वहीं चले तो लगा। अच्छा नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र सिंह। इस समय मैं मौजूद हूं गोपालपुर विधानसभा सीट पर। हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी मिर्जा शाह आलम बेग जी मौजूद हैं। यहाँ पे इनके समर्थक भी काफ़ी हैं और यहाँ जन समर्थन भी काफ़ी दिखाई दे रहा है। लेकिन चूँकि ये चुनावी यात्रा है हमारी और हम ग्राउंड जीरो पे हैं, तो हमारे साथ प्रत्याशी कांग्रेस के इस समय साथ में मौजूद है। तो हम इनसे उन मुद्दों पे बात करने आए हैं कि अगर इनको जनता यहाँ से इस बार निर्वाचित विधानसभा में भेजती है तो कैसे ये विधानसभा की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेंगे। क्योंकि जो भी यहाँ ग्राउंड जीरो की हमारी रिपोर्ट है, अभी तक गोपालपुर विधानसभा कहीं ना कहीं विकास के मामले में, शिक्षा के मामले में पिछड़ता हुआ ही नजर आया है। तो कैसे बदलेंगे तस्वीर, इन्हीं मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। यहाँ के प्रत्याशी दूसरे की बात करें। सबसे पहले आप एक बार अपना परिचय दीजिए हमारे दोस्तों, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। मेरा नाम मिर्जा शाह आलम बेग है। मैं कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार हूँ। अगर जनता आपको विधायक चुनती है, इस बार आपको आशीर्वाद देती है, तो आप कौन से पहले दो ऐसे काम बताइए प्रमुख जो इस गोपालपुर की जो जातिगत राजनीति को देखते हुए अब तक जो पिछड़ापन रहा है इस क्षेत्र का, कैसे दूर करेंगे? और अपने दो मुद्दे बताइए किससे आप जाएंगे जनता के बीच। पहले तो मैं चैनल के माध्यम से बता दूँ, जनता मुझे आशीर्वाद दे चुकी है। ये पूरा चुनाव ही जनता लड़ रही है, जनता मेरे साथ है। और जो मुझे करना है, अगर मैं सदन जाता हूँ तो मेरी प्रियरिटी होगी कि मैं शिक्षा पे बेहतर कर सकाऊँ, स्वास्थ्य पे बेहतर कर पाऊँ। सड़क, जिन सड़कों से आप गुजर के आए होंगे उनकी दशा आप देख रहे हैं, उन सारी चीज़ों पे मैं जो है काम करना चाहूँगा। और शिक्षा का स्तर हमारे, जहाँ तक मेरा सवाल है कि बुनियादी शिक्षा अगर बेहतर होगी, शिक्षा का जो हमारा वातावरण है वो अगर बेहतर रहेगा, तो मुझे लगता है कि उसमें से शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर करने के बाद हम बहुत सारी व्यवस्थाएं को बदल सकते हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं। सड़क और ये सारी चीज़ें तो सेकेंडरी है मेरी नज़र में। मेरी नज़र में पहली प्रियरिटी शिक्षा होगी और स्वास्थ्य होगा। आप क्योंकि हम इस इलाके में हैं, आप दूसरा इलाका हमारा पड़ता है वो देवरांचलपुरा कहा जाता है, बहुत पिछड़ा इलाका है, सुदूर इलाका, वो बाढ़ पीड़ित इलाका है। उन इलाकों में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। पिछले 5 सालों में वो बिल्कुल जो है हताश हैं लोग वहाँ पे। हर साल बाढ़ आती है, हर साल लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। मैं मानता हूँ कि प्राकृतिक आपदा है, उससे हम आप नहीं रोक पाएंगे, लेकिन जो व्यवस्थाएं हम दे सकते हैं वो तो दें। कोई ऐसा सेंटर कायम करूँगा जहाँ वो सभी संसाधन मौजूद हों, जिससे बाढ़ पीड़ित लोगों को त्वरित निदान मिल पाए। ये ना कि बाढ़ आने के बाद लोग जब अपने घरों में फंस जाए तो हम संसाधन जुटाएं, फिर उसके बाद उनकी व्यवस्था करें। और बीमारियां, बाढ़ आने के बाद बीमारियां बहुत होती हैं। और हमारे विधानसभा में कोई भी ऐसा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सरकारी नहीं है जिससे लोगों को राहत मिल पाए। तो मेरी कोशिश होगी कि एक बेहतर हॉस्पिटल मैं यहाँ सरकारी बनवा सकूँ, जिससे आम जनता को राहत मिले और उसका लाभ सीधे सीधे गरीब परिवार को मिले। विधानसभा में जिस तरह से जातिगत राजनीति हावी रही है, उसको कैसे आप ब्रेक करेंगे? क्या आपको सबका, सभी वर्गों का समर्थन मिल पा रहा है? उसको आप कैसे देख रहे हैं, कैसे ब्रेक करेंगे उसको? देखिए, ऐसा इस बार जो कुछ भी है सारा तिलिस में टूटेगा। इस बार दलगत भावनाओं से, जातिगत भावनाओं से ऊपर उठ के लोग हमें समर्थन कर रहे हैं। हमारे साथ सारे वर्ग के लोग, सारे तबके के लोग जुड़े हुए हैं। जो जाति की राजनीति करने वाले लोग हैं उन्हें भी लोगों ने देखा, जो मजहब की राजनीति करने वाले लोग हैं उनको भी जनता ने सत्ता दे दिया है। जनता, कांग्रेस 32 साल इस सत्ता से दूर रही और 32 साल में जो दुर्दशा उत्तर प्रदेश की हुई है वो आप सबके सामने है। जनता इन सारे लोगों से, जाति और धर्म की राजनीति करने वाले लोगों से ऊब चुकी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठ के राजनीति करती है। सर्वधर्म समभाव की जो संविधान में कहा गया है, सर्वधर्म समभाव की जो भावना है, उस भावना से को आगे रखकर जो है राजनीति करती कांग्रेस पार्टी। और यहाँ गोपालपुर की आम जनता आज संविधान की रक्षा के लिए इसी भावना को आगे रखकर हमें अपना समर्थन दे रही है और हमें सदन भेजने का
जहाँ हाई मीडिया का सहारा लेती हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा ले रही हैं, उनके IT सेल जैसा कि आरोप भी लगता है, तो कांग्रेस कहीं न कहीं इस दौड़ में पीछे नजर आती है। हालांकि कांग्रेस का प्रत्याशी अच्छे हैं और जनता ने उनको सुधारा आशीर्वाद दिया, लेकिन आज के सोशल मीडिया और मीडिया के दौर में कहीं न कहीं कांग्रेस हमको लगता है थोड़ा भी पीछे है। तो इस स्तर पर भी आपको लड़ना है, तो इसको आप किसी समय को कैसे लड़ना है? देखिए, वोट जनता करती है। फेसबुक और ट्विटर चलाने वाले लोग ट्विटर खेलते हैं, उनको सबक जनता सिखाएगी। हमारी नेता ने सड़क से लेकर सदन तक जो है हमारे नेताओं ने आवाज़ उठाई। कांग्रेस पार्टी जहाँ कहीं भी अत्याचार हुआ, चाहे हाथरस की घटना आप ले लीजिए, चाहे लखीमपुर खीरी किसानों के ऊपर चढ़ाई गई गाड़ियों का जिक्र, चाहे मैं देवरिया के अंदर अनाथ बच्चियों के साथ हुए अत्याचार की बात करूँ, चाहे BHU और लखनऊ की सड़कों पर जो महिलाओं के साथ हुए उत्पीड़न की बात करूँ, हर जगह अगर कोई खड़ा हुआ है पीड़ित पक्ष के साथ तो कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। आज मैं आपको एक उदाहरण आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा कि एक बिलरियागंज कस्बा है, जब पूरे देश के अंदर हमारी माँ बहनें, देश संविधान को बचाने वाले चाहने वाले लोग, जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब को सुरक्षित रखना चाहते थे, वो सारे लोग सड़क पे थे CA NRC के विरोध में। उस वक्त बिलरियागंज में हमारी माँ बहनें भी बैठी हुई थी धरने पे, और वहाँ रात की तारीखियों में जो है हमारी माँ बहनों के ऊपर लाठी चलाई गई, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, दहशत पैदा की गई। हमारे कायद, हमारे आलम दीन, हमारे जनाब मौलाना ताहिर मदनी साहब और तमाम बेकसूरों को जो जेल की सलाखों में डाला गया, उस वक्त हमारे यहाँ कोई, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। अगर हमारे दर्द को बांटने का किसी ने काम किया तो हमारी नेता थी आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी की कांग्रेस पार्टी थी। आज यही वजह है कि यहाँ के तमाम लोग हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि जो दुख का साथी वही अपना साथी है, तो हमें उसका समर्थन मिल रहा है। कहीं न कहीं बेरोजगारी, क्या लगता है कि बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा इस बार है, और जो सत्ता पक्ष राजनीति, जो धर्म के नाम पर राजनीति करना चाह रहा, तो क्या लग रहा है इस बार जनता चुनाव लड़ रही है या अभी हमेशा की तरह राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ रही है? क्या लग रहा है इस बार का माहौल? राजनीतिक पार्टियां जो अब तक ट्विटर, फेसबुक और मीडिया खेल रही थी, उस जनता के बीच में बिल्कुल नहीं थी। कांग्रेस पार्टी, आपने कहा कि IT सेल कमजोर है, इस तरीके से IT सेल और इन सारी चीज़ों पर कांग्रेस पार्टी ध्यान नहीं देती। ध्यान देती है जनता की परेशानियों पर, जनता की तकलीफ़ों पर, जनता के दुख दर्द पर। तो जनता की तकलीफ़ों में हमेशा दुख दर्द में कांग्रेस पार्टी खड़ी रही है, और जनता आज कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना चाहती है, और सत्ता में कांग्रेस पार्टी आएगी। विधानसभा में हम लोग खड़े हैं, गोपालपुर विधानसभा में, तो विकास की ऐसी कोई योजना बताइए जो चाहे सपा का कार्यकाल रहा हो, बसपा का रहा हो, और या भाजपा का कार्यकाल रहा हो, तो ये कैसी योजना बताइए जिससे फायदा मिला। देखिए, ऐसा देखिए, ये बहुत पिछड़ा इलाका, तो यहाँ पे चूँकि वसीम साहब, हमारे यहाँ के स्वर्गीय वसीम साहब विकास मंत्री रहे, यहाँ के सड़कों पे और बिजली पे, इन सारी चीज़ों को वसीम साहब ने बहुत काम किया। मगर 2017 में उनका टिकट करने के बाद 2017 के बाद से सारे जो विकास कार्य हो रहे थे वो सब बिल्कुल जो ब्रेक हो गए, उस पर कोई काम नहीं हुआ। एक उन्हीं के कार्यकाल में, वसीम साहब के कार्यकाल में एक तहसील स्वीकृत हुई थी परशुरामपुर में, मगर उनके देहांत के बाद या कह लीजिए उनके कार्यकाल खत्म होने के बाद उस पर कोई प्रयास नहीं हुआ। जबकि उसी के साथ में मार्टिनगंज तहसील स्वीकृत हुई थी, वो का अस्तित्व में है, मगर यहाँ कोई नामो निशान नहीं तहसील का। मेरा प्रयास होगा कि जिस मिशन को वसीम साहब आगे ले जाना चाहते थे, तहसील को कायम करना चाहते थे, मैं उस तहसील के काम को भी पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा, तहसील कायम करवाऊंगा। पिछले 5 साल का पूछ रहा हूँ, 2017 से 2022 में कोई मौजूदा सरकार ने ऐसा काम कर दिया हो आपके गोपालपुर विधानसभा में? देखिए, हमारे यहाँ तो कोई ऐसा काम नहीं हुआ है, मगर एक ऐतिहासिक काम हमारे विधायक जी ने किया है। ये 5 साल शीशा बंद करके चले हैं, अमीरों के घर जाके सिर्फ दावत खाए, गरीबों की मैयत तक नहीं गए हैं, और जब हमारी माँ बहनों के ऊपर लाठी चल रही थी तो पीठ दिखा के वो और उनके लोग भाग गए। ये ऐतिहासिक काम उन्होंने किया है। उनका शुभ नाम भी बता दीजिए। हमारे बहादुर विधायक जी का नाम है नफीस अहमद। जिस दिन हमारी माँ बहनों के ऊपर CA NRC में बिलरियागंज के अंदर लाठी चल रही थी, वो अपने लोगों को लेकर पीठ दिखा के भाग गए। ये बहादुरी का काम किया है, मैं इसलिए उनको बहादुर करता हूँ। इस बार आप क्या सोच रहे हैं, मार्जिन कितना ही रहने वाली है? देखिए, यहाँ क्योंकि जनता जब चुनाव लड़ती है तो मार्जिन का कोई अनुमान नहीं होता। इस बार कोई भी पार्टी लड़ाई में नहीं है, सारी जो जाति, मजहब, बिरादरी की राजनीति करते हैं वो लोग लड़ाई से बाहर हैं। कांग्रेस पार्टी यहाँ एक तरफा चुनाव लड़ती है। जनसंपर्क कितने गाँव का आप लोग करेंगे? मैं कम से कम 10 से 15 गाँव का जनसंपर्क करता हूँ पर डे। लोगों से इसी तरीके से आप देख रहे हैं, हर जगह इसी तरह काला धूप में काला पड़ चुका है। देखिए, जनता इस वक्त बहुत परेशान है।
अगर हम लोग अगर इस चीज़ों को अगर इतना अपने चेहरे का ध्यान देंगे तो जनता के चेहरे का ध्यान कौन देगा? कांग्रेस पार्टी। तो हमने एक मिसाल देखी है, जब दुर्घटना हुई है यहीं बनकर में, और हम संयोग से हम लोग वहाँ से निकल रहे थे हमारी टीम, तो वहाँ कोई प्रत्याशी मैनेजर नहीं है यार, इकलौते प्रत्याशी सबसे पहले पहुँचने वाले आप थे। इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं आप कनेक्ट हैं विधानसभा से, आपको सूचनाएं लगातार मिल रही हैं, आपके लोग कनेक्ट हैं। तो एक प्रत्याशी के लिए जो प्रतिनिधित्व करने वाला हो इस विधानसभा का, जिसको लोग अपना प्रतिनिधि बनाकर विधानसभा में भेजने की तैयारी कर रहे हैं, इसका एक्सपीरियंस है। बाकी प्रत्याशी की कितनी उदासीनता दिख रही है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, मेरे साथ जो लोग भी जुड़े हैं, मैं कोई धन पशु नहीं हूँ, ना ही मैं कोई विधायक हूँ, ना ही प्रमुख हूँ। मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं वो मेरे कार्यों से जुड़े हैं, मेरे अंदर कुछ अच्छाई दिखी होगी उनको, इसलिए मेरे साथ जुड़े हैं। जो कनेक्टिविटी पूरी विधानसभा में, क्योंकि मैं छात्र राजनीति से आया हूँ, और जो कनेक्टिविटी पूरी विधानसभा के गांव-गांव तक मेरी है, तो मेरे संघर्षों के बल पे है, पैसे के बल पे नहीं है। जो बाकी जगह आप भीड़ देख रहे होंगे वो पैसों की भीड़ है, लालसा में लोग वहाँ पड़े हुए हैं। यहाँ मोहब्बत में है लोग, प्रेम में है लोग, और यही मोहब्बत और यही प्रेम मुझे आगे ले जा रहा है। ग्रामीण यहाँ दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा आपके कथनी पे जरा हम इनसे भी पूछ लें कि जो नेताजी कर रहे हैं कितना सही कर रहे हैं। आप ही रहिए, क्या नाम है भैया आपका? अच्छा भैया, आपके गाँव में नेताजी आए हैं, आप इसी विधानसभा क्षेत्र में, नेताजी जो कर रहे हैं इनकी बात से आप कितना सहमत हैं? मैं उनकी बातों से तो पूरी तरह सहमत है। बाकी चीज़ तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ की सड़क वगैरह और बाकी चीज़ कितना काम हुआ है, इनके ऊपर तो अभी भरोसा कर रही है, इसलिए इसके साथ भैया और ग्रामीण हमारे साथ मौजूद आइए, इसी गाँव के रहने वाले हैं जी। बताइए, नेताजी ग्राम सभा बनकर के रहने, क्या लगता है किसकी हवा लग रही है? हवा आपकी मिर्जा शाह आलम बेग यहाँ से बहुत भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे, और वो जो विधायक हैं आपके गाँव उनका तो काम खत्म है, आपके क्षेत्र का पूरे क्षेत्र का समर्थन है, खुला समर्थन है। उनके साथ वही है जो ठेकेदार हैं, जिनको उनसे फायदा है, हमको कुछ नहीं फायदा है। क्या मुद्दा आप लोग करेंगे? क्या लगता है विकास एनआरसी में, सरकार कैसा काम की? एनआरसी में माँ बहन बेटी पीटी गई, विधायक जी कहाँ थे? नजर नहीं आए, पता नहीं चला। सुन लीजिए, जनता इस क्षेत्र की, यही वो शख्स है जिसके 25,000 का इनाम घोषित हुआ, 25,000 का इनाम भी घोषित हुआ। नेताजी क्या मामला था ये 25,000 वाला? आप जैसे आदमी को 25,000 का इनाम घोषित किया गया तो दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, मेरा जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। हमने छात्र राजनीति से कब तक से संघर्ष किया, कभी इन शब्दों का कोई मुकदमा नहीं मेरे ऊपर। हमने हमेशा प्रशासन के खिलाफ, शासन के खिलाफ जहाँ भी गलत काम हुआ है उसका विरोध हमने किया है, कभी हम पीछे नहीं हटे। कई बार हमको जेल भी जाना पड़ा, गिरफ्तारियाँ भी हुई, लाठी डंडे भी खाए, और हम कभी पीछे नहीं हटे। अपनी माँ बहनों की सुरक्षा में हम भी खड़े थे, और जिन भी हालात, जैसे भी हालात रहे, उन हालातों से हम लोग गुजरे हैं। और मुझे कोई अफसोस नहीं कि मेरे साथ क्या होगा, बस मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरी माँ बहनों की जिस तरीके से जो है बेदर्दी से लाठियों से मेरे माँ बहनों को पीटा गया, उसका मुझे अफसोस हमेशा रहेगा। और जब भी मुझे मौका मिला मैं इंशाल्लाह उस पर काम करूँगा। जब जनता से पूछें कि जो आपके साथ अन्याय आपके साथ हुआ, जनता के साथ तो हुआ ही, तो जनता क्या इस बार आपके अन्याय के रूप में आपको कितना बहुमत से जिताने वाली है? नेताजी के साथ जो अन्याय हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि नेताजी हमारे जो हैं हर दुख इसी विधानसभा का है ना? जी जी जी, हम इसी विधानसभा के हैं। नेताजी जो हमारे हैं, ये हमारे हर दुख सुख में हमारे साथ रहते हैं। कोई भी किसी को कुछ भी तकलीफ होती है, नेताजी को बुला ले, वहाँ उपस्थित। नेताजी को कितना बड़ा आशीर्वाद हम लोग देने वाले हैं? हम लोग पूरा एकदम समर्थन अपना उनके साथ दे दिए। पूरा क्षेत्र, पूरा जितना हमारा गोपालपुर जितना बड़ा क्षेत्र है, सब लोग इनको सहयोग दे चुके हैं, इनके साथ है, तन मन से एकदम इनके साथ है। आखिर में कांग्रेस में क्या इतनी अच्छाई है कि जो अब बिल्कुल आप साथ में हैं? कांग्रेस हमारे नेताजी के अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उसको ले करके इस पार्टी को, ये पार्टी हमारे दुख सुख में आई है, ये हमारे साथ सहयोग की हमारी ये पार्टी, तो इसलिए हम उसके साथ हैं। नेताजी कार्यक्रम हमारा है, नेताजी मिले अचानक अपने विधानसभा क्षेत्र में, और नेताजी हमसे अचानक मिले यहाँ पे। नेताजी तो हमसे अचानक एक अस्पताल पे मिले, और वहाँ पे दुर्घटना हुई थी। उसके बाद नेताजी को हमने फिर गांव में, जब हमारी टीम निकली सर्वे करने के लिए, लोगों की राय लेने, तो नेताजी फिर अचानक मिले हमें वहाँ पे। तो हमने कहा इस बार नेताजी से, क्योंकि नेताजी ने मानवता के नाते वहाँ पे हमें राजनीतिक कोई बात हमसे की नहीं, हमने भी इनकी बात का, इनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए हमने भी कोई फोर्स नहीं किया। लेकिन नेताजी चूँकि हमसे यहाँ टकराए, और कार्यक्रम हमारा चूँकि है नेताजी मिले अचानक, तो उसमें ये बात हो रही है। तो नेताजी जनता का जन समर्थन तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अभी तो एक गाँव है ये, क्या ये जन समर्थन आपको महसूस हो रहा है? और भी गाँव ये दिन का वक्त है, क्योंकि ज़्यादातर लोग गांव से बाहर जा चुके हैं,
आप अगर शाम के वक्त कभी मिले, हम कभी 5-6 सुबह दिन मिले, रहेंगे हम लोग यहाँ कभी भी मिले, पे किसी भी गांव में आप मिलेंगे तो इससे ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगी। अगर सुबह के टाइम मिले और शाम के टाइम, तो इसी तरीके से लोग हमारे साथ होते हैं। तो चलते चलते अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? अगर आपकी जनता आशीर्वाद देकर विधानसभा में भेजती है तो क्या उन्हें आश्वासन दे रहे हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से? मैं बस इतना ही अपने विधानसभा की जनता को कहना चाहूँगा कि मैं आपको कोई आश्वासन नहीं दे सकता। आपका बेटा आपके बीच में हमेशा रहा है, आपका बेटा हमेशा आपके बीच में रहेगा और आपके सुख दुख में जिस तरीके से आप चाहेंगे उस तरीके से खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा इंशाल्लाह। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी। हम इसे नेताजी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कार्यक्रम का नाम ही है नेताजी मिले अचानक, तो हम नेताजी ही कहेंगे क्योंकि ये नेताजी अब होने वाले हैं जनता के आशीर्वाद से। तो चलेंगे किसी और जगह पे, किसी और जनप्रतिनिधि से बात करेंगे क्या यहाँ के इस विधानसभा के मुद्दे हैं और नेताजी ने कितना हमसे सही बोला है, उनका कितना यहाँ समर्थन है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए मेरे साथ। तो दीजिए फिलहाल मुझे इजाज़त। नमस्कार। जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 राहुल प्रियंका जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वोट हमारा कहाँ पड़ेगा? वोट हमारा कहाँ पड़ेगा? शान आलम बेग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पार्टी का उम्मीदवार हूँ 344 विधानसभा का। जी हमारी टीवी ग्राउंड जीरो पे है, आप भी जीरो ग्राउंड पे है। हमको इस क्षेत्र में ये देखने को मिला कि लोगों को कार्यकर्ता खोजे नहीं मिले और आप इतना जन सैलाब लेके चल रहे हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए यहाँ की जो जनता है, मैं चूँकि लोकल हूँ और कुछ बाहरी प्रत्याशी भी यहाँ पे हैं, तो यहाँ की जनता हमारे साथ है और यही वजह है कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ जनता हमको अपने साथ लेके पूरा गाँव का दौरा करा रही, जगह जगह हमारे साथ लोग जा रहे हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी ने आप पे भरोसा जताया है, आप जनता के कैसे भरोसा जीतेंगे जिससे जनता आपको विजयी बनाएगी? देखिए पिछले 5 साल की जो भाजपा की सरकार रही, इस सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ कहीं भी उत्पीड़न हुआ, अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, वहाँ विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं थी उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर विपक्ष का रोल किसी ने अदा किया तो वो प्रियंका गांधी जी थी और हमारी कांग्रेस पार्टी थी। और यही वजह है कि आज हमें लोगों के बीच में कुछ जाकर कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लोग उस दिन को भूले नहीं हैं जिन तकलीफ़ों से लोग गुजरे हैं, उन तकलीफ़ों को महसूस कर रहे हैं लोग, और यही वजह है कि लोग हमें समर्थन दे रहे हैं। हमारी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से जीत की अग्रिम बधाई आपको।